हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग को पता चला ही होगा कि थंबनेल से देख के कि हम लोग किस उपलक्ष्य में बात करने वाले हैं। हम सब बात करने ये वाले हैं कि आप अपनी तैयारी को कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप अपनी तैयारी को कम से कम समय में बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, करना भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी अपने लगभग सभी चैप्टर्स को जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने जो है टीजीटी 2021 में मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैं बहुत ही कम टाइम में, आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत ही कम टाइम में मैंने कैसे ये किया, लेकिन मैंने उस समय भी यही किया था। लेकिन हाँ, आप लोग को भी वो स्ट्रेटजी, अगर वो रणनीति फॉलो करनी है तो आपको मेरे जैसा मेहनत करना होगा। ठीक है, आप लोग को इस मूल्यवान समय का बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपनी पढ़ाई में करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को कि हम कैसे अपने कम समय में अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक जो है लगभग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं। अगर कवर नहीं कर चुके हैं तो आप लोग को करना है अब कि सबसे पहले जो टॉपिक्स ख़त्म हुए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करना है। और उसके बाद जो अभी आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर नया पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए टॉपिक वहाँ से आ गया तो वहाँ से क्वेश्चन फंस गया तो किसी टॉपिक से, तो आपको क्या करना है कि आपने जितना रिवीजन किया है, ठीक है, उसको रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और अभी हमारे पास आज से लेके सिर्फ हम 15 दिन का टारगेट बनाते हैं। ठीक है, 15 दिन में कैसे अपनी तैयारी को करेंगे। 15 दिन में हर एक सब्जेक्ट को, हमारे 6 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। FN है, FRM है, टेक्सटाइल है, CD है, एक्सटेंशन है। और PGT में जो है बायो से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोग न्यूट्रिशन साइंस मतलब होम साइंस की बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो बच्चे होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम जो है टारगेट डिसाइड करते हैं एक दिन में, मतलब एक सब्जेक्ट को 3 दिन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कंफर्ट नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को लेके चले तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, एक कठिन एक हार्ड, मतलब सरल। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को मतलब सोच सकते हैं कि हमको कौन सा जो है चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही ले सकते हैं उसको। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे, हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, हमको बोरियत होती है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है। और आपको जो है उसको जो है जल्दी जल्दी रिवीजन करके उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको वहाँ से ज़्यादा रिवीजन करना है। पढ़ना हमको वैसे सभी है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा रिवीजन करना है। जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमको एक एक करके सब पूरे 6 सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हम कहाँ से ढूंढें। तो आपको एक काम करना होगा, आप सभी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PGT का, आपने, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी के पास होगा वो प्रीवियस ईयर। वो PGT का भी आप ले सकते हैं, TGT का, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है लगाना है। जब आप उसको लगाते जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आपको उन टॉपिक्स को, अगर आपका क्लियर नहीं है तो पहले आप एक बार जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हमारा जो टॉपिक क्लियर है वो वहाँ से आप उसको करते जाएंगे। ठीक है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ऐसा करिए, अपने नोट्स उठाइए और अपना नोट्स उठा के वहाँ से पढ़ लीजिए। उस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके रखना है। हो सकता हो वहाँ से आपको क्वेश्चन फिर से मिल जाए। ठीक है, इस तरह से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढेंगे, चाहे वो बायो से रिलेटेड हो। बायो, देखिए PGT में मोस्टली बायो से ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा नहीं आते हैं।
तो कुछ टॉपिक्स तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन से क्वेश्चन आ ही जाता है, ब्लड से क्वेश्चन आ ही जाता है ना, और हार्मोन से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फ्रेंड्स, मैंने भी यही स्टार्ट किया है। मैंने तो अपना मतलब से टारगेट रखा है 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी मेरा जो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 3 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद जो एक आध दिन बचेगा, किसी का पहले होगा एग्ज़ाम, किसी का बाद में होगा एग्ज़ाम, तो उसको थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो वो अलग का बात है, ठीक है। लेकिन हम अभी 15 तारीख लेके ही चल रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कम से कम समय में बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस समय आप लोग को अपनी पढ़ाई कम से कम बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई को कम से कम 12 से 14 घंटे तो आपको देना ही होगा, आराम से देना ही होगा किसी भी तरह से, तभी आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी 12 से 14 नहीं दे सकते, तब भी 6 से 7 घंटे तो दे ही सकते हैं आराम से। क्योंकि अब पढ़ाई जो है बहुत ही, देखिए जितना कम टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए, जितना कम समय मिलता है, हमारी जो पढ़ाई होती है उतनी ही स्पीड से होती है, और हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं, हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। देखिए किसी की ऐसी कैपेसिटी होती है, किसी की ऐसी नहीं होती है, वो मानते हैं हम, लेकिन उन लोगों को भी यही करना है, ठीक है, कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जिसकी कैपेसिटी कम है पढ़ने की कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, तो अपने जो है समय को डिवाइड कर दीजिए कि इतने से इतने बजे के बीच हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे के बीच हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी आप टारगेट रखिए कि हमको इतना टॉपिक ख़त्म करना है, तभी वो ख़त्म हो पाएगा, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को एक एक सब्जेक्ट चाहे लेना है, चाहे 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको लेके उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। फ्रेंड्स, मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं, हमेशा रहेंगी कि आप ज़रूर से इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर सकें, अपने मुकाम पर यहाँ जो है पहुँच सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरी ईश्वर से यही दुआएं हैं। आप लोग को पता, बहुत से देखिए बहुत से लोग नवरात्रि का भी व्रत कर रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि मैम हमारा जो है फास्ट रहता है, हम 9 दिन व्रत रहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, व्रत मेरा भी चल रहा है, ठीक है, मैं भी फास्ट रह रही हूँ आप लोग की तरह, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मतलब 4 से 6 घंटे लगभग निकाल लेती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि कम से 8 लगभग 6 से 8 घंटे तो मेरे विद्यालय में ही निकल जाता है। तो कुछ टाइम अपना पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश अपना बहुत अच्छे से कर रही हूँ, 100% आपको दे रही हूँ कि मतलब आप देखिए कि मैं भी कुछ कर सकूँ यहाँ पे। मैं थोड़ी अभी आप लोगों को देख रहे हैं कि मैं थोड़ा वीडियो बनाने में भी थोड़ा समय निकल जाता है, उसको एडिट करो, वीडियो डालो, सब कुछ करो, है ना, तो कुछ समय मेरा इसमें निकल जाता है। तो अभी मेरी पढ़ाई मतलब चल रही है, लेकिन आप लोगों जैसी जितनी अच्छी नहीं चल रही होगी, लेकिन ऐसा करिएगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेरी तरह मत करिएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सेटल हूँ, ठीक है, एक जगह सेट हैं हम, तो नहीं भी मान लीजिए मेरा होता है तब भी मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग का ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।